ओके। एक्चुअली इन द लास्ट क्लास, क्लास नंबर 1 पे हमारा क्या हुआ था, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से क्लास में थोड़ा दिक्कत आ गया था। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे जो की एस्पेक्ट्स ये जो पढ़ रहे थे, हम यहाँ तक आके रुक गए थे और हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ओके। तो हमारा आज कोशिश होगा कि आज का जो टॉपिक्स है वो कवर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जाएं, जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आज का कोशिश यही होगा कि जो दो टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंटिन्यू करते हुए, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है। आशा करता हूँ कि सब वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। ओके। तो हम लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, एक बार छोटा करके एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। एक बार छोटा करके एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। ठीक है। हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि जो एक बिजनेसमैन है, जो एक जो एक बिजनेस है, वो बिजनेसमैन तभी एक एंटरप्रेन्योर तभी एंटरप्रेन्योर बन सकता है जब उसके अंदर कुछ क्वालिटी का मिलावट हो। जैसे कि क्रिएटिविटी। फिर क्रिएटिविटी हो गया, फिर इनोवेशन हो गया, फिर क्या बोल सकते हैं हम? कैलकुलेटेड रिस्क टेकर हो गया। ठीक है। तो ये सब जब चीजें एक बिजनेसमैन के अंदर आता है, तो ही वो एंटरप्रेन्योर बनता है। हमने अगले मतलब पिछले वाले वीडियो में देखे थे। ओके। तो ये हमको जानना होगा कि बिजनेसमैन बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता है। तो उसके अंदर जब भी ये सारे चीजों का मिलावट होता है, तो वो बनता है एंटरप्रेन्योर। क्रिएटिव थिंकिंग के साथ ये जब काम करता है। ठीक है। अब जी, जो जो ये वीडियो में जो क्लास 2 का आज वीडियो हो रहा है, ठीक है, आज का जो ये क्लास 2 है, जो जो अभी फर्स्ट यही वीडियो में आए हैं, मैं बोलूंगा कि जाके एक बार क्लास 1 का वीडियो देख लो। क्लास 1 का वीडियो देख ले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं किसके ऊपर? ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो बी कॉम सेम 1 का एक पेपर है। ठीक है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोशिश है कि पूरा सेमिस्टर 1 जो है वो जे ए सी, जयंत सर क्लासेस के अंदर एप्लीकेशन तुमको कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर में। ओके। तो वहां पे पूरा सेमिस्टर 1 को हम फ्री कर दिए। ठीक है। वहां पे आके तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। हमारे साथ तुम वहां पे व्हाट्सएप कम्युनिटी बने हुए हैं, जहां पे तुमको फुल क्या मिलेगा? मेंटरशिप मिलेगा। जहां पे तुमको फुल फुल सपोर्ट मिलेगा, फुल गाइडेंस मिलेगा, विथ एक्सक्लूसिव नोट्स बाय 6 फैकल्टी। ठीक है। हम बाद में बात करेंगे ये सब चीजों के ऊपर। ठीक है। तो जाके एक बार पहला क्लास, फर्स्ट क्लास देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में आओ तो तुम्हें समझने में आसानी होगा। नहीं तो ये सेकंड क्लास जहां पे तुम स्टार्ट कर रहे हो, सब इधर उधर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ओके। अच्छा, तो क्या है आज का टॉपिक? हम जो पढ़ने वाले क्या? पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखो, हम पिछले दिन का जो क्लास था, क्लास 1 जो था, हम वहां पे ऑलरेडी बोल दिए थे कि देखो स्टूडेंट, कि हम अगर एंटरप्रेन्योर का बात करें, जब भी हम एंटरप्रेन्योर का बात करेंगे ना, वहां पे हमको कुछ ऐसा टर्म, कुछ कुछ ऐसा टर्मोलॉजी बार बार घूम फिर के आने को देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट उसके पास कुछ अलग क्वालिटी होता है, कुछ अलग उसके पास कैपेबिलिटी होता है, जिसके ऊपर बेस करते हुए उसको हम बोल सकते हैं कि यस, ही इज और सी इज अ एंटरप्रेन्योर। जैसे कि तुम भी हो सकते हो, तो तुम्हारे अंदर भी वो क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये बोले क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है। क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थोड़ा इस पे हम बोलेंगे, एक बार स्टार मार्क्स दे देना सभी। ठीक है। एक बार स्टार मार्क्स दे देना इस क्वेश्चन पे। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग कितने मार्क्स का बन सकता है? लगभग 2 to 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है।
ठीक है। हम कोशिश करेंगे जो जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम मार्क करवाएं। तुम भी मार्क कर लेना टॉपिक लिख के, ठीक है। और आशा करता हूँ कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे वो सभी यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं खुद का, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं हम क्लास में, ठीक है। तो देखो क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। सर आप जो क्वालिटीज का बात किए थे ना, हम मतलब जो एस्पेक्ट्स का बात किए थे या जो उसके अंदर कैपेबिलिटी का बात किए थे, यहाँ पे ना कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि सर क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर। फिर क्या है सर, रिस्क टेकिंग देखने को मिल रहा है सर। फिर क्या है सर, लीडरशिप, हाँ सर देखने को मिल रहा है सर। फिर क्या है सर, सेल्फ डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है सर। जिसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, डिसीजन मेकिंग, अब ये भी देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। अच्छा, रही बात पैशन का, सर पैशन यहाँ पे क्या कर रहा है, पैशन मतलब मेरा पैशन है, मैं डांस करना पसंद करता हूँ, मैं पेंटिंग करना पसंद करता हूँ, मैं गाना गाना पसंद करता हूँ। देखो क्या होता है ना, तुम्हारे अंदर एक जुनून जब होगा रहेगा, जब कुछ 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 चीज करने के लिए, ठीक है, कुछ चीज करने के लिए जुनून रहेगा, तो ही तुम उसको परस्यू करते हुए कुछ नया चीज सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी चीज थॉट में तुम्हारे दिमाग पे आ गया, एक आइडिया मतलब एक आइडिया आ गया, तुम वहां पे सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है बहुत अच्छा है, हम उस काम पे लगे वो लगते हैं। होता नहीं है। तुम्हारे पास तभी वो आइडिया आएगा जब तुम कुछ क्रिएटिव काम करते हो, जब तुम कुछ पैशन को परस्यू करते हो, ठीक है। जो तुमको क्या मोटिवेट करता है, तुमको फ्यूलिंग करता है, ठीक है। जैसे कि पैशन में क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, डीपली पैशनेट अबाउट देयर आइडियाज एंड वेंचर्स, फीलिंग, मोटिवेशन एंड ड्राइव। मतलब तुम अगर किसी भी चीज के ऊपर मतलब किसी भी चीज के ऊपर पैशनेट होके कुछ काम करते हो, तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सर हम करेंगे। हाँ सर, हम अगर मोटिवेटेड होके अगर पैशनेट होके ये बीकॉम को पढ़ेंगे, तो सर हमको 7.5 प्लस सी जी पी ए कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर हमको मिलेगा, अब मिलेगा ही मिलेगा। और हमें हमारा भी ये कोशिश रहेगी, हर एक स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ेगा सबका 7.5 सीजीपीए प्लस उसका सीजीपीए रहे एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या बोल रहे हैं सर, इमेजिनेटिव थिंकर्स। क्या बोल रहे हैं सर, इमेजिनेटिव थिंकर्स। इमेजिनेटिव, वो इमेजिनेशन पे है, ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिकलिटी में है। इमेजिनेशन पे जो बनता है वो प्रैक्टिकलिटी पे तुम जब लाते हो, तो देन यू आर अ क्रिएटिव थिंकर, ओके। Imaginative thinkers come up with new ideas or find innovative solutions to problems। किसी भी एक प्रॉब्लम को पकड़ लो कि सर मेरे मेरे घर पे ना पानी नहीं आता है, ठीक है। मेरे घर पे सर प्रॉपरली पानी नहीं आता है, तो तुम उसके लिए तुम कुछ इनोवेटिव आइडिया लगा रहे हो, कुछ जुगाड़ लगा रहे हो, ठीक है, कुछ नया आइडिया सोच रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक। जैसे कि अभी मतलब कुछ चीज के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक रिसेंट सा कहानी है जो कि बोलते हैं उसको सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। ये ये क्रिएटिविटी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट ये क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो कि मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, उसके ऊपर बेस करते हुए एक फैन फॉलोइंग बेस बनाया, तो उसके ऊपर बेस करके एक मतलब बोल रहे ग्रुप बना लिया, तो ये हो गया क्रिएटिविटी। तो ऐसे क्रिएटिव थिंकिंग आना चाहिए तुम्हारा। जो क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर का एनवायरमेंट भी क्या चल रहा है, नेचर में क्या चल रहा है, कौन सा चीज एडोप्टेबल है नेचर में, ठीक। ओके, ओके। इसके ऊपर उतना बात नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा फिर नहीं तो विवाद हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलने को, रेजिलियंस। अच्छा, रेजिलियंस को अगर हम रेजिलियंस को अगर हम शॉर्ट मैनर में समझाएं, तो एक बात तो सुना ही होगा तुम सबने, क्या तुम सबने सुना होगा शायद, एवरी फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। सुने होंगे सब, ठीक है। तो ये रेजिलियंस उसको दर्शाता है। और हर एंटरप्रेन्योर हो, न्यू बिजनेसमैन हो, एज अ स्टूडेंट टीचर भी यही चीज होना चाहिए कि हाँ सर, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। सर बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख लेके बिजनेस उतरे हम, ठीक है, 2 लाख का नुकसान हो गया, तो हम सर रोते रोते घर चले जाए और सो जाए क्या, छत पे जाए घूमे क्या, नहीं। 2 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है, आई हैव टू मैनेज दैट,
तुमको मैनेज करके उससे उसको ओवरकम करते हुए तुमको फिर से उसी पाथ पे लौटना होगा। देन यू आर अ रेजिलियंट पर्सन। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक एंड परसिस्टेंट इन द फेस ऑफ चैलेंज। तुम्हारे सामने भी चैलेंजेस है, ठीक है। जैसे कि एक बिजनेसमैन या जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं उसके सामने तो जैसे चैलेंजेस आएगा, तुम्हारे सामने भी चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है तुम्हारे सामने है कि तुमको बीकॉम को बेहतर से बेहतरीन बना के पास करना है, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ रेजिलियंट पर्सन। तुम्हारे अंदर रेजिलियंस आना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो मतलब थॉट आना चाहिए कि हाँ सर, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी, देखो एडेप्टेबिलिटी का बात मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं बोलूंगा, हर एक पर्सन पे एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन के साथ वो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होके एडेप्ट कर सके वो सिचुएशन को। क्या लिखा हुआ है देखो, फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। सर हम तो क्लास 11 से 12 से अभी बीकॉम पे आ गए, स्कूल छोड़ के कॉलेज में आ गए, कैसे अडॉप्ट करें? यू हैव टू बी अडॉप्टेबल। तुमको अडॉप्ट करना होगा, नहीं तो क्या होगा, तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हारा जो दोस्त लोग हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। तो तुमको चीजों को, सर्कमस्टेंसेस को, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक। क्या बोल रहे हैं देखो, फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल एंड फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, मार्केट्स। मार्केट को भी अडॉप्ट करना होगा। एक बिजनेस जब भी आता है, ठीक है, प्रोडक्ट को लेकर तुम जब भी जाओगे मार्केट पे, वहां पे प्रोडक्ट को अडॉप्ट करवाना होता है। फिर एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, टेक्नोलॉजीज के साथ एडोप्टेबिलिटी के जो मतलब अलाइनमेंट कर नहीं पाया, तो मार्केट से हट गया एक कंपनी है, सबको पता है शायद, बट कोई भूल पाएगा मुझे? एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोमैक्स, या बोल सकते हो नोकिया, जो क्या बनाता है, स्मार्टफोन्स। जो क्या बनाता है, फोन्स। जो सिर्फ फोन्स बनाता था, वो फोन को वो स्मार्ट नहीं कर पाया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वो फोन्स बनाता था, बट उस फोन को स्मार्टफोन पे तब्दील नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर नहीं पाया। जो कौन, सैमसंग कर दिखाया, जो रेडमी ने कर दिखाया, तो उसका जो ट्रेंड है वो आपका ट्रेंड पे बने रहे वो लोग। और जो ये माइक्रोमैक्स था, वो डाउन पे चले गए। दैट्स वाई तुमको भी यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब भी चेंज होगा, कोई भी सिचुएशन आएगा, जैसे कि अभी एआई का दौर चल रहा है, सभी बोल रहे हैं कि एआई को अडॉप्ट करो। तुमको भी अभी से एआई को अडॉप्ट करना होगा, नहीं तुम भी पीछे रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है कि मार्केट पे जो भी जॉब के लिए स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं ना, वहाँ पे तुम्हारे पास अगर से फॉर एग्जांपल फिनेंस का नॉलेज है, तुम्हारे फिनेंस का नॉलेज है, और एंड अकाउंटिंग का नॉलेज है, वो बोलेगा कि तुम क्या इन फिनेंस एंड अकाउंटिंग को एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, यस और नो। अगर तुम बोल दिए कि सर नहीं कर सकता हूं, तो ठीक है, थैंक यू बोल के तुमको निकाल देगा। अगर तुम बोल सकते हो हाँ कर सकता हूँ मैं, तुमको पूछेगा कैसे, क्या तुम कर सकते हो, इसका कुछ मीनिंग बताओ। कुछ तुमको क्या बताना पड़ेगा, कुछ ईआरपी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना पड़ेगा, ईआरपी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना पड़ेगा। तो तुमको और भी एआई के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी एडोप्टेबल विथ एआई, ठीक है। तो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, मार्केट एंड क्या है, टेक्नोलॉजी के सबके साथ मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ही हम जो चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में, ठीक है। ओके, उसके बाद रिस्क टेकिंग, ऑब्वियसली विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू परस्यू बिजनेस गोल। हम क्लास 1 पे समझा दिए थे व्हाट इज कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक। उसके बाद सर इनिशिएटिव, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, सर इनिशिएटिव, उसके बाद क्या बोल रहा है, इनिशिएटिव। कहाँ पे गया, हाँ, इनिशिएटिव। तुम किसी भी चीज को स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे, तो ही वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। सर मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बट मैंने ना किसी भी जगह एग्जीक्यूशन नहीं किया, कुछ भी चीज को स्टार्ट नहीं किया, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो आगे बढ़ नहीं सकता। तुमको ये पहला स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड साइजिंग इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए तुमको चीजों को एडॉप्ट करके
स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोले देखो, लीडरशिप। लीडरशिप तो ऑब्वियसली बात है, तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुमको तो लीडरशिप क्वालिटी रहना ही चाहिए। तो नहीं तो क्या होगा, तुम टीम कैसे मैनेज करोगे? तुम से फॉर एग्जांपल तुम बिजनेस बनाए, सो यू आर अ एमडी एंड सीईओ। ओके, सीईओ। तो तुमको तो पूरा बिजनेस का जो हायरकी होता है वो हायरकी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे मैनेज करोगे? तुमको तो एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज टू गाइड द टीम एंड इंस्पायर टू अदर्स, सॉरी, इंस्पायर अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स मतलब, से फॉर एग्जांपल आज हमने मीटिंग किया, मतलब टीम ने एक मीटिंग किया। मीटिंग के दौरान हम एक एमओएम, ठीक है, एमओएम का फुल फॉर्म क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, हम एक मिनट्स ऑफ मीटिंग पे मतलब एक कंक्लूजन में पहुंचे हम। उस कंक्लूजन में जो निकला उसको तो फुलफिल करना होगा ना। उस फुलफिलमेंट कैसे होगा, वो कॉमन गोल कैसे फुलफिलमेंट होगा, उसको तुमको उसके लिए तुमको एज अ लीडर मोटिवेट करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या, तुम्हारा जो को वर्कर्स होगा, तुम्हारा जो मतलब हायर में जो नीचे होगा, जैसे मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, ठीक है। उससे बात क्या बोला है देखो, डिसीजन मेकिंग। okay, decision making, decisive and capable of making tough choice under pressure with limited information। obviously तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्या तुम क्या सोच रहे हो कि सर मेरे पास पूरा एकदम एकदम जितना इंफॉर्मेशन है बिजनेस का सब कुछ है? नहीं, नहीं। ये पूरा दुनिया है इनएफिशिएंट, हम लोग एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट मार्केट क्या होता है और इनएफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट मतलब हो गया जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, वो अगर दुनिया में 100 आदमी है, तो फॉर एग्जाम्पल दुनिया में, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिखा बोल देता हूँ कि दुनिया में अगर 100 पर्सन है, 100 पीपल है, ठीक है, तुम उसमें एक हो। अगर वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तो ये इंफॉर्मेशन पूरा 100 पर्सन के पास है, 100 पीपल के पास है, देन दिस आर एफिशिएंट मार्केट। और से फॉर एग्जाम्पल ये 100 के भीतर जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, वो और बाकी हो सकता है कि 10 से 20 पर्सन के पास है, बाकी के पास नहीं है, देन दिस इज अ इनएफिशिएंट मार्केट। ठीक है, अरे ऐसा ही होता है, पूरा दुनिया इनएफिशिएंट है, सबके पास नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, सबके पास सब कुछ नहीं होता है इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए क्या होता है कि हम मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना जितना एफिशिएंट, जितना एक्सक्लूसिव नोट्स, जितना अच्छा नोट्स हम तुम एज अ स्टूडेंट तुम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो नोट्स हमारा स्टडी मटेरियल्स है, कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग के पास पहुंचे। ठीक है, तुम्हारा काम क्या होगा कि सर ये जो हमको आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, आपसे हम लेके इसको पढ़े एग्जाम के पहले। तो हम गारंटी देकर बोलते हैं कि एग्जाम में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आना अनिवार्य है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उसके लिए तुमको नोट्स को कलेक्ट करना होगा, हमारे साथ जुड़ो। जेएससी, जैन सर क्लासेस। हम एक बार दिखा देते हैं कि हम यहाँ पे जो कोर्स पूरा फ्री में लॉन्च किए हैं ना, देखो यहाँ पे हम जो बीकॉम, जैन सर क्लासेस के अंदर पूरा बीकॉम को हमने फ्री में लॉन्च किए हैं, पूरा पूरा फ्री में लॉन्च किए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 6 फैकल्टी है, जैन सर है हमारे साथ, विक्रम सर है हमारे साथ, प्रीतिश सर है हमारे साथ। एंड प्रीतिश सर कौन है? मैं, माई सेल्फ प्रीतिश गिरी। ओके, तो अनुष्का मैम है हमारे साथ, फिर मोहित सर है और सौत्विक सर है। हम 6 फैकल्टी मिलके ये पूरा सेम वन को, ये सेम वन का जो पूरा करिकुलम है, पूरा डिजाइन कर रहे हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से, ताकि तुम लोगों का मैक्स टू मैक्स तुम लोगों का बेनिफिट पहुंचे तुम लोग के पास। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे तुमको फ्री में रिकॉर्डेड फैसिलिटी, बार बार देख सकते हो, एक ही लेक्चर 2-3 बार देख सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। अगर तुमको जेएसी, जैन सर क्लासेस, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तुम एक बार मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करो, 9088 999 808, ये मेरा नंबर है, फोन नंबर है ये। यहाँ पे तुम एक बार व्हाट्सएप करो, ठीक है, हम पूरा गाइडेंस दे देंगे, पूरा तुमको समझाएंगे कि हाउ डू यू एनरोल और रजिस्टर ऑन आवर ऐप। ओके, देन यहाँ पे देखो जैन सर क्लासेस, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे तुमको प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट का फैसिलिटी मिलेगा, मॉक टेस्ट का फैसिलिटी मिलेगा यहाँ पे तुम लोगों को। हम कोशिश करेंगे कि हर एक यूनिट, हर एक
यूनिट्स खत्म करने के बाद, हर एक यूनिट्स खत्म करने के बाद एक एक करके मॉक टेस्ट हम ले, ठीक है, एक मॉक टेस्ट हम ले, स्टूडेंट होके क्या मतलब करना होगा कि तुम लोग अटेंड करो हमारा ये मॉक टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, प्रीमियम नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा मेन चीज है कि स्टूडेंट को हाईली एफिशिएंट बनाओ। और हम कोशिश कर रहे हैं क्या, कि हम जो तुम लोग का जो पढ़ाई होगा उसको पूरा स्ट्रेस फ्री करने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेस फ्री करने का कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस हम लेंगे, तुम लोग का पढ़ाई अच्छा होगा, तुम लोग का मार्क्स अच्छा होगा, तुम लोग का फोकस बस कहाँ पे रहेगा, तुम लोग का फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 7.5 प्लस CGPA पे रहेगा। पूरा स्ट्रेस हम पूरा स्ट्रेस को हम यहाँ पे खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड विथ बेटर रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ, JSC जैन सर क्लासेस। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, देन तुम आराम से तुम इसी नंबर पे 9088999808 करो, हम मुझे टेक्स्ट, ठीक है, व्हाट्सएप में मैं पूरा गाइडेंस दे दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। ओके, ओके, ठीक है, चलो क्लास में चलते हैं, फिर क्लास में फिर चलते हैं, क्लास का आज खत्म करेंगे हम, बहुत सा टॉपिक्स है। ठीक, ओके, तो हम कहाँ पे थे, हम थे डिसीजन मेकिंग पे थे, डिसीजन मेकिंग हो गया हमारा। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन, क्या क्या बोल रहे हैं, देखो, डिसिप्लिन टू सेट गोल्स, डिसिप्लिन टू सेट गोल्स, प्रायोरिटाइज टास्क एंड स्टे फोकस्ड। हमको ऑब्वियसली फोकस रहना पड़ेगा, जो प्रायोरिटाइज, जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज के साथ करना होगा, जो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आगे करेंगे, उसके बाद का जो मतलब सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंस है उसको उसके बाद करेंगे, ठीक है, गोल सेट करना है हमको, ठीक। और लास्ट में क्या बोल रहे थे, नेटवर्किंग, अंत में क्या बोल रहा है, देखो, नेटवर्किंग मतलब क्या, नेटवर्किंग एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बोल रहे हैं, एबिलिटी to build and maintain contacts for collaboration, mentorship and finance। भाई तुमको तो पैसा चाहिए होगा, उसके लिए तुमको नेटवर्किंग करना होगा, तुमको अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड करना होगा जहां तुमको पैसा मिले। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेंटरशिप, हम शार्क टैंक पे शार्क टैंक पे हम एक चीज देखे हैं, ठीक है, नोट याद करो, शार्क टैंक पे ना कभी कभार जो क्या बोलते जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट आता है ना, वो बोलता है कि सर हमको ना आप एक काम कीजिए, एडवाइजरी, हमें सर आप एडवाइजरी इक्विटी दीजिए। ये एडवाइजरी इक्विटी क्या है, ये एडवाइजरी इक्विटी है मेंटरशिप। आपका मेंटरशिप चाहिए कि भाई तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, नॉलेज है तुम्हारे पास, मतलब मतलब एग्जीक्यूशन प्लान है, बट तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करें मार्केट में, ठीक है, तो इसी के लिए क्या होता है ना, जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे हमको कुछ एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज लेना होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मेंटरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा पिक्चर दिया हुआ है, देखिए पैशन यहाँ पे भाई साहब फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो पैशनेट है, वो ड्राइंग करने पैशनेट है, समझ में आ रहा है, बेहतरीन ड्राइंग कर रहे हैं, वो क्या ड्राइंग कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल क्या किया जाए। देन क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली अगर तुम क्रिएटिव माइंडसेट से सोचोगे नहीं तो तुम क्या, कुछ किसी भी तरीके का इनोवेशन कर नहीं सकते। रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, रिस्क टेकिंग, ठीक है। फिर इनिशिएटिव, तुमको एक एक मोमबत्ती जलाओ, इनिशिएटिव लो, फिर धीरे धीरे आगे का जो मोमबत्ती, अंधेरा जैसे ही घटेगा तभी तुमको जो दूसरा मोमबत्ती आया होगा उसको दिखेगा, तुम धीरे धीरे जलाते जाओगे, ठीक है। फिर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, तुम्हारे सामने बहुत कंफ्यूजन आएगा बट तुमको डिसीजन प्रॉपरली लेना होगा, ठीक है। देन सेल्फ डिसिप्लिन एंड नेटवर्किंग, ठीक है, ठीक है। ये पिक्चर को ध्यान रखो, देखो ये टॉपिक्स, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान रखो, ये क्वालिटीज याद आ जाएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है, जो मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। VVI,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सर आप जो जो चीजें अभी बोले ना, सेम चीजें, रीच, इनोवेशन, विजन, परसिस्टेंट, एडप्ट परसिस्टेंस, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर फोकस। मैं यहाँ पे तुमको बस विजन के बारे में बताऊंगा और कस्टमर फोकस के बारे में बताऊंगा। बाकी का चीज नोट से पढ़ लो, सेम चीज लिखा हुआ है, कोई भी चीज अलग नहीं है। अच्छा, विजन के बारे में हम बोलेंगे और क्या है, कस्टमर फोकस। ठीक है, हम थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक चीज बोल रहे हैं क्या, विजन। एक चीज तुमको मैं आज बोल देता हूं कि तुम जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे जाओगे, ठीक है, तुम जब भी बिजनेस को, जब तुम बिजनेस फॉर्मेशन पे जाओगे तो तुमको कुछ चीजों को लेके चलना होता है। क्या जुड़ा हुआ है, विजन, और विजन से क्या बनता है, गोल। ठीक है सर, मिशन क्या है, कि मिशन मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेरे सामने, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हम उसको खत्म करेंगे, दिस इज माई मिशन। और ये मिशन को पूरा करने के लिए हमको विजन बनाना होता है। क्या विजन, कि हमको एक प्रोडक्ट बनाना होगा, उसको मार्केट पे लॉन्च करना होगा, उसको मार्केट पे लॉन्च करना होगा, उसको मार्केट पे स्प्रेड करते हुए डिमांड जनरेट करना होगा। ठीक है, ठीक है, और ये विजन जैसे ही तुम लोगे, साथ ही साथ तुम्हारा कुछ गोल बनेगा। गोल क्या होगा, कि हम जो नीश कस्टमर सेगमेंट है जिसके लिए हम बना रहे हैं, उसका 90% कैप्चर कर पाए, 90% कैप्चर कर, मतलब 90% मार्केट शेयर, हम कैप्चर कर पाए। तो ऐसे बनता है मिशन, विजन, गोल। यहाँ पे जब भी तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो, तुमको विजन के ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि मिशन के बाद आता है विजन। ठीक है, तो फिर गोल सेटिंग होता है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे जो पिक्चर भी बने हुए हैं, यहाँ पे देखो, आओ पिक्चर में, यहाँ पे देखो जो भाई साहब है ना, यहाँ पे देखो विजन से, यहाँ पे देखो जो एक मतलब जो बायनोकुलर है, यहाँ से देखो, देख रहा है ना, यहाँ पे देखो गोल पे वो फोकस कर रहा है, गोल पे, एंड गोल क्या है उसका, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम समझाएंगे क्या, कस्टमर फोकस। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, कहाँ पे गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कस्टमर फोकस। देखो, फोकस पॉइंट, बिजनेस का फोकस पॉइंट दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, प्रोडक्ट फोकस, दूसरा होता है कस्टमर फोकस। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कस्टमर फोकस। तो सर प्रोडक्ट फोकस क्या है, प्रोडक्ट फोकस क्या होता है ना, कि जब भी तुम देखोगे कि जो एप्पल जो क्या बनाता है, आईफोन, जो आईफोन बनाता है ना, तुम देखे होंगे शायद कि वो ना प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, कि प्रोडक्ट कितना चीप हो रहा है, कितना मतलब कम प्राइस में मिल रहा है, कस्टमर सब एफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। वो आईफोन को बेहतर से बेहतरीन बनाते हुए जाते हैं, वर्षन सीरीज लॉन्च करते हुए जाते हैं, जबकि आईफोन 17 के बाद 18 पे शायद लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फोकस माइंडसेट के साथ कौन चल सकता है, जो स्टैब्लिश, जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, जो स्टैब्लिश बिजनेस है, और कौन है, जो जिसके पास ऑलरेडी एक ह्यूज मार्केट शेयर है, मार्केट का, जिसके पास ऑलरेडी मार्केट का ह्यूज मार्केट शेयर है। ठीक है, वो किसके ऊपर फोकस कर सकता है, वो किसके ऊपर फोकस कर सकता है, वो हमेशा जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस कर सकता है। ठीक है, तो सर ये जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर क्या है, कस्टमर फोकस। देखो क्या होता है कि कस्टमर फोकस, जब भी तुम नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हो, न्यू बिजनेस, तो तुमको हमेशा कस्टमर फोकस होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर के ऊपर फोकस करोगे तो क्या होगा, तुम कस्टमर के लिए, कस्टमर का जो पेन पॉइंट है, जो पेन पॉइंट होगा, उसको तुम पकड़ पाओगे, तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा।
कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस पे डिमांड जेनरेट होगा। नहीं तो क्या होगा ना, कस्टमर अगर तुम कस्टमर को सेटिस्फाई ना नहीं कर पाओगे, तो कस्टमर एक ही बार प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके बाद नहीं आएगा। बट तुम अगर कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे तुम्हारे प्रोडक्ट की मदद से, तो वो रिपीटेडली बाई करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, तो तुम्हारे पास डिमांड जनरेट होता रहेगा, तुम्हारे पास जो है प्रोडक्ट का डिमांड जनरेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, कि जो भी स्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है और जिसके पास ह्यूज मार्केट शेयर होता है, वही हमेशा क्या करता है कि प्रोडक्ट फोकस पे भी ध्यान देता है। बट जब भी तुम न्यू बिजनेस कर रहे हो, तो कस्टमर फोकस बनो, कस्टमर ओरिएंटेशन करो, कस्टमर का फीडबैक लो। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटा करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में। प्रायोरिटाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, सीकिंग कांस्टेंट फीडबैक। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका नीड जान के प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे नहीं होगा। ये प्रोडक्ट उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, ये भी पूछना पड़ेगा। एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विस अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट और सर्विस जो है ना, उसको मुझे मतलब इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव मतलब क्या है, मुझे उसको मॉडिफाई करते जाना है। जैसे कि सीरीज 1 से सीरीज 2, सीरीज 3, ठीक है, सीरीज 3, फिर हो गया वर्जन 1 से वर्जन 2, ठीक है, और वर्जन 3 जो होता रहता है, ऐसे तुमको मॉडिफाई करते हुए जाना है, ठीक है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया शायद कुछ, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया है प्रॉपरली। कोशिश करो इसको थोड़ा पढ़ने के लिए, नोट्स जो है, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, आओ वहां पे पूरा सपोर्ट के साथ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आज सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्वेश्चन छोटा छोटा करके बहुत क्वेश्चन बनेगा। ये जो स्लाइड मैंने ओपन किया है, इस स्लाइड में पूरा का पूरा सिर्फ ये पूरा क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। और यहां से तुम मान लो कि तुम्हारे पास ना बहुत सारा क्वेश्चन टाइप बनता है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन इसे क्यों बनता है, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे ब्रॉड क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन बोल दिया तुमको, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब तुम ये मान सकते हो कि सर 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक क्वेश्चन, मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन बनने के यहाँ पे चांसेस है। और ये मतलब मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, यहाँ से तुमको 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ना हो 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट, अब मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ ले, तो हमारे पास ना एक अच्छा एज बन जाएगा। एज मतलब क्या, मेरे पास अच्छा एक मतलब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि हम मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, देखो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज जैसे कि हमारे पास जो सेम वर्ड है, उसको जब भी हम क्लासिफाई करेंगे, तो वो बहुत सारा क्या होगा, सब्जेक्ट में डिवाइड होगा। पेपर 1 हो जाएगा, पेपर 2 हो जाएगा, पेपर 3 हो जाएगा। इसको अब जब जैसे क्लासिफाई करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट 1 हो जाएगा, यूनिट 2 हो जाएगा, यूनिट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन हमको करना होता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है ना, कि जो इंटरप्रेन्योर्स होता है उसको क्लासिफाई किया हुआ है। हम बस आज ये जो क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट्स है, इसको हम बोल देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम दिस मतलब विद एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिप्थ में जाके पढ़ेंगे, डिप्थ में। तो इसलिए हमारा यही मतलब अनुरोध होगा सबसे, कि हमारे साथ वीडियो में हर क्लास बनो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम क्लास 3 डायरेक्ट देखना स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, हमको पहले क्लास 1, फिर मुझे क्लास 2, फिर क्लास 3 में आना है, नहीं तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके, कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन किस किस के ऊपर होता है, पहला चीज बोल रहे हैं सर बिजनेस टाइप, ठीक है, किसके ऊपर सर क्लासिफिकेशन, किसके ऊपर बोला, बिजनेस टाइप। उसके बाद बोला टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, मोटिवेशन के ऊपर। उसके बाद क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मतलब टॉपिक पे हम अभी है, ठीक है, जहां से तुम्हारे पास लगभग 8 to 10 मार्क्स बनने का पूरा काबिलियत है इस मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, मार्क्स निकल आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सैंपल क्वेश्चंस भी करेंगे, वहां पे हम तुम लोगों को डिस्क्राइब भी करेंगे कि मैंने क्यों बोला, क्योंकि विदाउट रिसर्च हमारा जो फैकल्टी टीम कुछ नहीं करता। हमारा यहाँ पे जितने भी फैकल्टी है, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ
प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ यहाँ पे जो पूरा कोर्स को डिजाइन किया है, करिकुलम को बिल्ड किया है। दैट्स वाई हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा मोटिव जो है 7.5 प्लस सीजीपीए, वो तुम्हारा भी मोटिव होना चाहिए। हमारे साथ यही टारगेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिजनेस टाइप जो बोल रहा है ना, बिजनेस टाइप, ये बिजनेस टाइप के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है। पहला बोल रहा है बिजनेस इंटरप्रेन्योर, दूसरा ट्रेडिंग, तीसरा क्या बोल रहा है देखो इंडस्ट्रियल, फिर कॉर्पोरेट, फिर एग्रीकल्चर। का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है। बिल्कुल हम समझाएंगे, ऑब्वियसली समझाएंगे, इसलिए तो हम है ना। फिर क्या बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्निकल इंटरप्रेन्योर, फिर बोले नॉन टेक्निकल इंटरप्रेन्योर्स। टेक्निकल तो है ही, फिर नॉन टेक्निकल है, फिर हो गया प्रोफेशनल इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, फिर मोटिवेशन। सर मोटिवेशन की इंटरप्रेन्योरशिप जानने में मतलब काम आता है, हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्योर इंटरप्रेन्योर, फिर इंक्लूडेड इंड्यूसिव इंटरप्रेन्योर, फिर मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर, ओके, फिर स्पॉन्टेनियस इंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इंटरप्रेन्योर्स का बात कर रहा है, हर एक इंटरप्रेन्योर्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के ऊपर बेस करते हुए मोटिव जो क्लासिफिकेशन होगा इंटरप्रेन्योर का, क्या क्या होगा। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ये तुम लोगों के पास मेरा आज का मतलब क्वेश्चन होगा कि होमवर्क भी बोल सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन का जो एंटरप्रेन्योर है उसका एक एग्जांपल। ठीक है, मुझे बोलो, मुझे जाना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है मॉडर्न, फिर बोल रहा है क्या मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, फिर क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन है उसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, मॉडर्न एंड क्लासिकल। तुम्हारा क्या टास्क है कि इसका मुझे एक एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ये हर एक पर्टिकुलर इंटरप्रेन्योर्स जो है, ठीक है, हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर इसको हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में विथ प्रॉपर एंड एक्यूरेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, दैट्स वाई तुम लोग को वीडियो में बने रहना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, हमारा जो ये पूरा कोर्स होगा, कोर्स हम कोशिश करेंगे बीकॉम मतलब जो सेमिस्टर होगा उसके 1 महीना 1.5 महीना पहले खत्म करते हुए हम रिविजन क्लासेस ले। ठीक है, एग्जाम के लिए पूरा प्रॉपर तैयार करें। ठीक है, दैट्स वाई हमारा यही मानना है कि हमारे साथ जुड़ो। ठीक है, नोट्स के लिए ये जो नोट्स तुमको मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिलेगा, तुम्हारे लिए नोट्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाओ, एप्लीकेशन पे आओ। ठीक है, व्हाट्सएप में टेक करो, मैं गाइड कर दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। फिर ये जो टॉपिक है इसके साथ साथ ये टॉपिक तो हम खत्म करेंगे ही, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, टाइप एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, एंड इंटरप्रेन्योर, ये अलग से चीज है, एंटरप्रेन्योर्स तो है ही और इंटरप्रेन्योर भी है। ठीक है, इसको हम समझे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, देन बाय, थैंक यू सो मच।